मुबारक मंडी परिसर में होटल बनाने की तैयारी शुरू। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहराए जाएंगे पर्यटन। 2 सालों में परिसर के संरक्षण का काम होगा पूरा। मुख्य सचिव ने दौरा कर लिया कामकाज का जायजा। कठुआ में डंपरों की वजह से धूल मिट्टी सांसने को लोग मजबूर। पेड़ पौधे मिट्टी सने मिट्टी से माल मवेशी भी प्रभावित। पटोली और डोल खड्ड के लोगों ने जबरन रोके डंपर। सड़कों पर छिड़काव करने में प्रशासन नाकाम। जिला डोडा में वन्यजीव संरक्षण विभाग में स्टाफ की कमी। रेंज ऑफिसर को डोडा में तैनात करने की उठी मांग। विभाग में तैनात मौजूदा स्टाफ नाकाफी हो रहा साबित। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के एक हिस्से को होटल में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल ढिल्लों ने होटल के निर्माण को लेकर बने सेंसर पर मुहर लगाई। मुख्य सचिव ने आज इस परिसर का दौरा कर यहां जारी कामकाज का जायजा लिया और पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर्यटकों को ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस परिसर के संरक्षण के लिए सरकार के पास फंड की कोई भी कमी नहीं है और पर्यटकों की आमद को बढ़ाने के लिए कैफे आदि भी यहां पर बनाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि इस परिसर में हर तरह की जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जाएगा और अगले 2 सालों में ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो जो 3 साल वाला उनका है, इसलिए सर उनका कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर कंजर्वेशन का काम चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। कैफेटेरिया बन रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, फूड कोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर को भी नियुक्त किया जा रहा है, जो कि यहाँ एक पीपीपी मॉडल में यहाँ पर अच्छी एक रहने की फैसिलिटी भी बन जाए। यहाँ के पार्किंग की समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पार्किंग का प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, मल्टी स्टोरेज पार्किंग। और यहाँ का जो अप्रोच रोड है उसको तो आपने देख ही लिया, वो काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है। एजेंसीज काम कर रही हैं और कुछ हमारे टेंडर्स पर काम चल रहा है। वो सब होगा तो मुझे लगता है इसमें अच्छा रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हेरिटेज स्ट्रक्चर का यूज अच्छी तरह से होना चाहिए। यहाँ पर विजिटर्स आने चाहिए, यहाँ पर फुटफॉल बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि जम्मू में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की आवश्यकता है, उसी दिशा में काम चल रहा है। तो 2-3 बिल्डिंग्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कुछ कंप्लीट होने जा रही हैं अगले 2-4 महीनों में। लेकिन मेन काम जो बाकी हमारे और जो पुराने महल हैं उनका काम, या फिर यहाँ पर एडेप्टिव रीयूज का प्लान, एक बार बिल्डिंग्स कंप्लीट भी हो जाएं, फिर उसके बाद आपको किस बिल्डिंग में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, उस तरीके के सामान को वहाँ पर डिस्प्ले करना, ये एक प्रैक्टिकल काम है। मुझे लगता है कि 2 साल के बाद आप देखेंगे। जिला कठुआ के गांव पटोली और डोल खड्ड से गुजरने वाले हैवी डंपर स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। इन डंपरों की वजह से सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे कि गुस्साए लोगों ने इन डंपरों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इन लोगों की माने तो चारों ओर उड़ने वाली धूल मिट्टी से पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कि उनके मवेशी भी प्रभावित हो रहे हैं। सड़क पर पानी का छिड़काव न होने से इंसान भी धूल मिट्टी फांकने को मजबूर हो रहे हैं
और प्रशासन लंबी ताने सोया है। इन तमाम चीजों को लेकर कठुआ निवासियों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनिए। डंप इस वास्ते रोके ने कि सानू बड़ी तकलीफ है, कष्ट है, साढ़े वातावरण जेडे बहुत खराब ने, ताकि साढ़े जेडे डंगर ने वो साढ़े पट्ठे नहीं खा सकते, अभी सड़क से तुर फिर नहीं सकते, साड़ियाँ दुकाना जड़ियाँ देखो दुकानों के उपर कितनी बिजली बजी हुई है। इस वास्ते असं महकमे की जगह मतलब डंप वाले ने इन्हें की चेतावनी दी है कि तुम अपना मतलब बंदोबस्त करो, सड़क का पानी छिंदा रहो, कोई मतलब होर कोई सिस्टम न या रास्ता बखरा करो। इन्हें बार बार इसे सड़क के मतलब अपने डंप पहाए दे न, तो देखो सारे सड़क की हालत देखो। इस वास्ते असं डंप रोकने ताकि मौके पर आइए मौका दिखन, जो मालक ने जोड़े मिट्टी लइए जा रहे हैं वो मौके पर आइए दिखन। डीसी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब अज जो इन्हें जो छिड़काव नहीं पानी किया तो कल भी असं होर भी अंदोलन कर सकते हैं, मतलब जब कर सकते हैं। साढ़े डंगरें वास्ते देखो जी, तुम फोटो खिचो, रोड सैर साढ़े घर ने, असी कपड़े सकाइया पाने, दूए दिन मुड़ी उगे होंगे, अं कुत्थे जाइए दसो। फिर अस टिप्पर इस वास्ते रोके ने कि इन्हें पानी सुट्टे कम से कम 7-8 दिन होइए। देखो सारा क्या हाल है, कि उत्थे बौने अं या इधर बौने, सारी दुकाना पत्तर बूटे घाटे डंगर घाह भी नहीं खा रहे हैं, असी के करिए, और गड्डी नहीं रोकी और के करिए, मच्छर मिट्टी उडाई फिर मिट्टी के कारण असें कोई इ'यां चीज नहीं दे रहा, कोई पानी छुड़ते रहे। तो आपने साफ तौर से सुना कि क्या कुछ कहना था कठुआ के निवासियों का। काफी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो रंजीत मेहता हमारे ज्वाइन कर चुके हैं जिला कठुआ से, उनसे जानकारी लेंगे। रंजीत, बताइएगा इन डंपरों की वजह से क्या कुछ परेशानियां स्थानीय लोगों को हो रही हैं? देखिए, सिर्फ मैं बात करूं कठुआ के इलाके की, तो जहां जब से एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ है, उस साथ में उसके साथ नेशनल हाईवे का जो 6 लेने का काम चल रहा है, उसके चलते जो मिट्टी की दरकार है उसको पूरा करने के लिए जो कंपनी है वो कंडी इलाके के जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहां से मिट्टी को अवैध तरीके से ला रहे हैं। गाँव के बीच से डंपर लगातार चल रहे हैं और कानून का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और सारे मापदंडों का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते काफी परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को हो रही है। और ये हटनी का इलाका है, जहाँ से डोल खट का इलाका है, और वहाँ पर लोगों ने आज सुबह ये इन डंपरों को रोककर काफी प्रोटेस्ट किया और निर्माण कंपनी के अधिकारियों को चेताया कि अगर वह लोग खुद आकर यहाँ पे देखें उनकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि धूल भरी मिट्टी से उनके घर फटे हैं। जितने भी जानवर हैं वो कंडी इलाके की बात करेंगे तो वो चारे में पत्ते अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिन पर इतनी मिट्टी जमी है वह अपना चारा तक नहीं खा पा रहे। तो लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते लोगों में काफी रोष व्याप्त है। लोगों ने आज गुस्साए, लोगों ने इन चित्रों को रोका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कितनी लंबी लाइन इन चित्रों की लगी हुई है और लगातार लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ना तो उनकी सड़क को तोड़कर रख दिया, पिछले चंद साल पहले ये सड़क का निर्माण हुआ था और हैवी वाहन चलने से सड़क टूट गई है और धूल भरी मिट्टी से उनका जीना मुहाल हो चुका है, जिसके चलते ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया है कि इसको बंद किया जाए, ना ही तो या तो इसके लिए अलग से रास्ता जो है कोई नया रास्ता बनाया जाए। तो इसके चलते आम दिनों की तरह रोजाना ऐसी खबरें भी कठुआ इलाके से आती रहती है। इस चीज को लेकर प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि लास्ट में जो है जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको खुद मजबूरन इन डंपरों को रोकना पड़ा। तो प्रशासन क्या कुछ कर रहा है वहाँ पर? देखिए, कल डिप्टी सीएम का दौरा भी था कठुआ में। सिर्फ मैं बताऊं कि उस दौरे में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन को जरूर अवैध माइनिंग को लेकर जहाँ मिट्टी के डंपर जो बिना कानून से ढके उड़ाते हुए जा रहे हैं, ना तो ये ऊपर से इनको टक्कर लेते हैं, जहाँ किसी भी तरीके से चल रहे हैं, तो लगातार इन लोगों को परेशानी है। उन्होंने साफ तौर पर इनको जिला प्रशासन को बताया था कि कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी ठेकेदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों अधिकारी, जहाँ कोई ठेकेदार या कंपनी हो, उनको भी कानून के अंदर रहकर ही सारा कार्य करना है और लोगों की परेशानियों को पहले देखना है। लोगों को परेशानी मत होनी चाहिए। इस तरह से रोजाना खबरें आती रहती हैं कि
जितने भी नदी नाले हैं वहाँ पर अवैध रूप से माइनिंग का काम भी चलता है, जिसको लेकर भी कड़ा संज्ञान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कल से अपने दौरे के दौरान कहा और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बाहरी लोग जो है कठुआ की आबोहवा को खराब करने में अपना कोई कोर कसर नहीं रहे हैं, जिसका संज्ञान उन्होंने लिया। ऐसा कार्य जो है आगे से नहीं होने देंगे। तो ये खबर भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोग क्या कुछ मांगे हैं, क्या वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की जा रही है, या फिर यहाँ से जो अवैध माइनिंग हो रही है या फिर जो लीगल तरीके से भी माइनिंग हो रही है, जो डंपर्स यहाँ पर चल रहे हैं उनको बंद करने की मांग की गई है, और वहीं पर जो डंपर चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर? देखिए, जो लोग हैं स्थानीय, उनका कहना है कि डंपर जो उनके गांव के बीचों बीच से, क्योंकि उनके घर सड़क के किनारे गांव के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इनको बंद किया जाए। अगर बंद नहीं करना है तो उनको रात को चलाया जाए, पानी का छिड़काव होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई बातें जो है वो प्रशासन नहीं सुन रहा, मांगे नहीं सुन रहा, तो सब लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर इनका विरोध दिखाया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वह लंबी थाने खो रहे हैं। इसी के चलते डिप्टी सीएम ने एक दिन पहले कठुआ के डीएमओ को भी सस्पेंशन ऑर्डर बनाया था, क्योंकि काफी अनियमितताएं कठुआ इलाके में देखी जा रही है, चाहे वह दरिया विद्युत दरिया हो, रावी दरिया हो, जहाँ इसके अलावा जो पहाड़ों से मिट्टी को उठाने का काम कर रहे हैं। लगातार वहाँ पे अनियमितताएं देखने को मिलती है, लेकिन स्थानीय लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने कल मिनरल ऑफिसर को सस्पेंड किया है, कल भी हमने अपडेट किया था। क्या कुछ लगता है कि इस तरीके की कार्रवाइयां अगर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ली जाएंगी, क्योंकि लगातार एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, इस तरीके के कदम उठाने से क्या कुछ लगता है धरातल पर कुछ असर देखने को मिलेगा इलीगल माइनिंग के जरिए? बिल्कुल, अगर डिप्टी सीएम के उहदे का अधिकारी जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो जम्मू कश्मीर यूपी में डिप्टी सीएम के अगर उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड पे आकर ये करते नहीं है, तो जरूर शासन उसका संज्ञान लेगा। आने वाले दिनों में अगर इसका रिजल्ट नहीं मिला तो लोगों ने कहा कि वह लोग सड़क पर जरूर आकर इसका विरोध दिखाएंगे, और जो भी कोई इसके लिए कल्प्रिट होगा उसको वह माफ नहीं करेंगे। ठीक है। रंजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ के हवाले से बता रहे थे, जहाँ पर कि अब इलीगल माइनिंग के चलते जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और इस परेशानी से जूझते हुए मजबूर होकर उन्होंने इन डंपरों को रोकने का प्रयास किया और एक वैकल्पिक मार्ग अपनाने को इन्हें कहा है। खास तौर पर प्रशासन को कहा गया है कि इस इलाके में सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाए, जिसकी वजह से धूल मिट्टी खाने को वो लोग मजबूर ना हो। आगे बढ़ेंगे। डोडा में रेंज ऑफिसर की तैनाती न होने से वन जीव संरक्षण विभाग स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। मौजूदा समय में विभाग द्वारा डोडा में तैनात किया गया स्टाफ नाकाफी साबित हो रहा है, और डोडा के लोग पिछले कुछ समय से वहां पर रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों के जो कामकाज हैं वो आधे में लटके हुए हैं। काफी ज्यादा दिक्कतें इन लोगों को साबित हो यहाँ पर जो है वो झेलनी पड़ रही है। विभाग में जो मौजूदा स्टाफ है वो नाकाफी साबित हो रहा है, और रेंज ऑफिसर को डोडा में तैनात करने की मांग लगातार उठती नजर आ रही है। डोडा की अगर बात की जाए तो वन जीव संरक्षण विभाग में स्टाफ की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। वसीम हमारा ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, बताइएगा जो यहाँ पर रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग लगातार उठ रही है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? बिल्कुल सिर्फ देखिए, आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा की हम बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी आने वाली जो सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्योंकि बड़ी देरना डिमांड है यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रेंज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बैठते हैं, और यहाँ के लोगों की ग्रीवेंस कई सारी है। जो लोगों का ये भी मानना है कि जब अपनी ग्रीवेंस लेके ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल रूम रखा गया है, और कंट्रोल रूम में 2 से 3 लोग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से देरना डिमांड है, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पिछले दिनों पे आपने देखा लेपर्ड देखे गए, और काफी देर तक वहाँ पे ऑपरेशन रहा, सर्च ऑपरेशन रहा, किस तरह से लेपर्ड को जो पकड़ा जाएगा। और खास करके हम आज की बात करें, यहाँ पे बदरू का आतंक देखा जा रहा है, जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान करे, लोगों का नुकसान हो रहा है, और लोगों पे जो है वो हमला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की हम बात करें, कल भी कुछ लोगों को काटा गया है, और मीडिया के सामने वो लोग आए थे, और इससे पहले भी उन लोगों ने डिमांड की थी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे, रेंज ऑफिसर को यहाँ बिठाए, अगर कोई भी ग्रीवेंस पब्लिक के
आती है वो लोग सुने और उस पर काम करें, क्योंकि रेंज ऑफिसर के साथ बहुत सारा स्टाफ भी मौजूद होता है। मगर हम देख रहे हैं कि ना ही सरकार इस चीज पे कदम उठा रही है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे कदम उठा रही है। तो सरकार को इस चीज पे देखना होगा, क्योंकि जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान देखने को मिलता है, पानी का पीने के लिए जो पानी होता है उसको खराब किया जा रहा है, यानी कि घर में जो भी चीजें हैं उसका नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस लोगों को उम्मीदें हैं जो मौजूदा सरकार है इस पर ध्यान देनी चाहिए। अगर रेंज ऑफिसर किश्तवाड़ में बैठता है तो यहाँ से जब तक उनको बोला जाता है कोई ग्रीवेंस होती है, कोई परेशानी होती है, या कहीं पे लेपर्ड देखा जाता है, डियर देखा जाता है, जब तक वहां पे टीम पहुंचती है डोडा के अंदर, तब तक बात और कुछ होती है। तो देखना होगा कि सरकार पे किस तरह का कदम उठाती है और जहाँ पे लोगों की डिमांड है, इस डिमांड को कब तक पूरा किया जा सकता है। जी वसीम, क्या कुछ लगता है कि क्यों यहाँ पर देरी की जा रही है डोडा में वन जीव संरक्षण विभाग में जो स्टाफ की कमी है? क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कारण है इसके पीछे कि वहाँ पर तैनाती नहीं की जा रही रेंज ऑफिसर की? देखिए, जहाँ तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लास्ट टाइम हमने इसी मुद्दे पे बात की थी। जहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सिस्टम में जहाँ पे खराबी है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर बताया जाता है उसके बाद भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। लोगों की बात जहाँ पे सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात सुनती है, उसके बाद कोई कदम उठाती है। हमने देखा कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया, हालांकि कुछ वर्षों से इस तरह की डिमांड की जा रही है। तो अब जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार को समझना होगा। अगर यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि रेंज ऑफिसर यहाँ पे बैठे, मैं बताना चाहूंगा कंट्रोल रूम में खाली 2 से 3 लोग होते हैं। जब तक वो आगे किश्तवाड़ मैसेज देते हैं, किश्तवाड़ से जब तक टीम आती है, तब तक वो लेपर्ड या बाकी सारी जो वाइल्ड लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, जिसमें डियर आता है या बाकी सारी चीजें आती हैं, तब तक आप मान लीजिए कि तब तक उससे ज्यादा नुकसान होता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेपर्ड ने हमला किया, डियर ने हमला किया, कुछ दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई। जब तक टीम वहां पे पहुंची तब तक वो काफी ज्यादा नुकसान करता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनेगी, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग इस पे कोई कदम उठाएंगे, यहाँ पे भी रेंज ऑफिसर, उसकी बिल्डिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर रेंज ऑफिसर बैठता है तो लोगों को रात की सांस भी मिल सकती है। लेकिन वसीम, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जो युवा है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ डोडा जैसे दूर दराज के इलाकों में या फिर अन्य जो चुनाव वैली के इलाके हैं वहाँ पर रेंज ऑफिसर्स की कमी हो रही है। स्कूलों की बात करें, वहाँ पर टीचर्स कम है और अलग अलग विभाग में जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हैं। इस पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर युवाओं को भी रोजगार एक तरीके से मिल जाएगा और वहीं पर कामकाज भी सरकारी जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। देखिए, आप देखेंगे जिला डोडा से कोई अच्छी खबर सामने नहीं निकल के आती, सिर्फ लोगों के मुद्दे आते हैं, कोई बड़ी खबर सामने नहीं निकल के आती। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आज के लोग जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके लिए तरस रहे हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, इस चीज के लिए लोग तरसते हैं। और ये सिस्टम जो है ये दुरुस्त कभी नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी एक ऐसे ऑफिसर को रखना चाहिए जो पब्लिक ग्रीवेंस को सुने, उस पर कोई कदम उठाए। इसी से एक मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके काफी बरसों से लोग तरस रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेंज ऑफिसर बैठता है, और काफी पुराना डिस्ट्रिक्ट है ये, डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोग बसते हैं, रहते हैं, और ये काफी पहाड़ी इलाका माना जाता है। इस पहाड़ी इलाके में अगर छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा, तो मुझे लगता है जहाँ पे विश्व का नारा दिया गया था, तो ये जमीनी सतह पे हम माने कि ये प्रॉपर तरीके से जो डिमांड लोगों की है वो अभी वैसी है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गति यहाँ पर डोडा से अपडेट कर रहे थे, यहाँ पर की रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग लगातार उठ रही है, कहीं न कहीं लोगों के कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, पशु तस्करी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सांबा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सांबा और घगवाल पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले 2 अलग अलग इलाकों में पुलिस ने तस्करी से 27 मवेशी बरामद कर 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक मामले में तस्कर 18 मवेशियों को पैदल ही कश्मीर की ओर से ले जा रहे थे, जबकि तस्करी के दूसरे मामले में एक गाड़ी से 9 मवेशी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बता दें कि सांबा और घगवाल दोनों पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी है, जो यहाँ पर स्टाफ तैनात है, काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है और 2 अलग अलग जो यहाँ पर पशु तस्करी के प्रयास है वो विफल किए गए हैं, जहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो 27 मवेशियों को बरामद किया गया है, 2 अलग अलग तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। आइडेंटिटी क्या कुछ है इनकी, कहाँ से कहाँ पर ले जा रहे थे, उस हवाले से भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल सांबा की बात की जाए या फिर घगवाल डिस्ट्रिक्ट सांबा के 2 पुलिस स्टेशन जहाँ पर मुस्तैदी के चलते एक बड़ा पशु तस्करी का प्रयास जो है वो विफल किया गया है। आए दिन इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन सांबा पुलिस
अलर्टनेस से काम कर रही है, चाहे वो ड्रग पेडलिंग की बात हो, ड्रग अब्यूज की बात हो, या फिर कुछ और क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटीज की बात हो। और अब यहाँ पर बोवाइन स्मगलिंग का एक बड़ा प्रयास जो है वो विफल किया गया है, जहाँ पर एक पशु तस्करी का प्रयास, जहाँ पर कि 18 के करीब जो मवेशी हैं वो बरामद किए गए हैं, और जो दूसरा प्रयास है उसमें 9 मवेशियों की बरामदगी निकलकर सामने आई है। 2 गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई हैं। इस हवाले से अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, 2 अलग-अलग मामले हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, बिल्कुल हमने अक्सर देखा है कि जब भी सर्दियां दस्तक देती हैं तो ये कहीं ना कहीं पशु तस्करी के जो प्रयास है ये बढ़ जाते हैं। खासतौर पर धुंध कोहरा जब पड़ता है तो उसकी आड़ में भी पशु तस्करी के काफी प्रयास देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो पशु तस्करी है उसे पूरी तरह से बंद किया जाए। हालांकि पशु तस्करी तभी बंद होगी जब कानून में विशेष प्रावधान लाए जाएंगे। जो भी प्रावधान है उसमें यही है कि ये जो तस्कर पकड़े जाते हैं इनकी बेल हो जाती है, मात्र कुछ मुचलके के ऊपर गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत ये है कि ना तो तस्करों की बेल हो और ना ही जो गाड़ियां वो रिलीज हो, तब जाकर पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन पुलिस को जब भी अपने सूत्रों के हवाले से इनपुट हासिल हुए हैं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अलग अलग इलाकों में तमाम पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। यूं कहे तो जो पशु है, जो बोवाइन है, इनको तस्करों के चंग से बचाया है। और इसी तरह से पुलिस ने एक बार फिर से ये तस्करी के 2 प्रयास विफल किए हैं। इसमें सांबा जिला के 2 अलग अलग इलाके, दोनों बॉर्डर बेल्ट है हमारी। तो गगवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो राजपुरा का इलाका आता है, दूसरा जो सदोर इलाका सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की टीमों ने जो है विशेष नाके लगाए थे और इनपुट हासिल करते हुए ये 2 प्रयास विफल किए हैं। 2 तस्कर इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इनके नाम जो वो सामने अभी पुलिस ने नहीं रखे हैं, लेकिन 2 तस्कर गिरफ्तार हैं, ये जानकारी दी गई है। इसी के चलते 2 जो अलग प्रयास विफल किए गए, इसमें टोटल 27 बोवाइन यानी 27 मवेशी जो है वो पुलिस ने रेस्क्यू किए हैं, उनको सेफर जगह पर पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो गाड़ियां भरकर यहाँ पर लाई जाती हैं, वो कठुआ लखनपुर से भी हमने देखा कि अक्सर पुलिस उन तमाम गाड़ियों की वहां पर चेकिंग करती है, उनको गाड़ी को दर्द पहुंचती है, पशुओं को रेस्क्यू किया जाता है। सांबा पहुंचते भी सांबा पुलिस अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां आती हैं वो कहाँ से आ रही है, इसमें काफी डीप इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ये पता लगाया जाए कि कहाँ से तमाम पशु यहाँ तक पहुंचाए जाते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जो इनके विशेष ठिकाने रहते हैं, बड़ी गाड़ियां वहां तक पहुंचती हैं, आगे छोटी गाड़ी में उनको लोड करके कश्मीर घाटी पहुंचाया जाता है। लेकिन अब तो ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये रातों रात ये निकलने की कोशिश करते हैं, ऑन फुट ये तस्करी कर रहे हैं। इसी तरह से पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी के आधार पर आपको बताते हैं ये बॉर्डर रूट जो है, यहाँ कठुआ की तरफ से ये जो तस्कर है ये जा रहे थे बॉर्डर रूट को इख्तियार करते हुए कश्मीर घाटी की ओर। तो पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए ये दोनों प्रयास विफल किए हैं। पुलिस ने लेकिन अब पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, अलर्टनेस से इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज पर अंकुश लगाने की काम जो है लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार अंकुश कब तक लगेगा, क्योंकि लगातार बोवाइन स्मगलिंग की जो खबरें हैं वो सांबा से खास तौर पर निकलकर सामने आती है। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जब तक विशेष प्रावधान कानून में नहीं लाया जाएगा, संशोधन नहीं किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि काफी ये चुनौती जो वो लगातार पुलिस के लिए बना रहेगा। हालांकि पुलिस जो प्रयास विफल करती है, पुलिस अपने ड्यूटीज को बखूबी अंजाम दे रही है, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। जब जड़ तक ये पहुंचा जाएगा, जड़ को उखाड़ा जाएगा, तब जाकर ये पशु तस्करी के प्रयास जो वो बंद होंगे। और मैंने जैसे कहा कि इसमें मात्र कुछ मुतलके के ऊपर जो है वो इनकी बेल हो जाती है, इनकी गाड़ियां रिलीज हो जाती हैं, ये दोबारा से बाहर निकलकर दोबारा से तस्करी के प्रयास करते हैं, उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब यहाँ पर पकड़ हो जाती है तो तब जाकर काफी ज्यादा फर्क हमें देखने को मिलेगा और पशुओं की जान जो वो जो जोखिम में डाली जाती है वो नहीं डाली जाएगी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, इसमें बैठकर जो पुलिस के साथ इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, इसमें कानून में सख्त प्रावधान लाने की जरूरत है, तब जाकर ये तस्करी के प्रयास जो वो थमेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है, हमारी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से बोवाइन स्मगलिंग के, पशु तस्करी के 2 अलग अलग मामले सामने आए। 27 कुल मवेशियों को रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है पुलिस द्वारा, सांबा पुलिस स्टेशन और गगवाल पुलिस स्टेशन द्वारा। ये बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है और 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल उनसे पूछताछ जो इंटेरोगेशन है वो चल रही है। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए स्थानीय।